मुझे याद आवे ओ भोले तेरे बिना, ओ शंकर तेरे बिना, भोले तेरे बिना डलिया जी नहीं लगे, मेरा मन कहीं भी न लागे ओ भोले तेरे बिना, महादेव तेरे बिना, शंकर तेरे बिना। हे महादेव हर हर। सपनों में खोया रहूं हर पल तेरा रटू, भोले तू ही है सहारा। सपनों में खोया रहूं नाम में तेरा रटू, भोले तू ही है मेरा सहारा। सपनों में आने वाले निंदिया चुराने वाले, छोड़ दिया ये जग सारा, तू ही है भोले अब तो मेरे मन में, तू ही है भोले अब तो मन में, कर लिया दुनिया से किनारा। रास्ता ना दिखे मैं डरे भटक रहा, रास्ता ना दिखे पथ में भटक रहा, तू ही है मेरे भोले। कहाँ थे कहाँ थे, यहीं तो थे। तेरे बिन नहीं रहना मेरे एक दिन भोलेनाथ, तेरे बिन नहीं रहना एक पल भी भोलेनाथ, तेरे बिन नहीं रहना एक पल भी भोलेनाथ, तेरे बिन नहीं रहना एक पल भी। तो क्या कहो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बस यही रह जाएगा तुम्हारे साथ में, बस इस कथा के कुछ देर बाद नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हम हमारे घर में तुम तुम्हारे, यही हो रहेगा। यही इस कथा का सार है। बस जहां भी रहो हमेशा याद करते रहना और रटते रहना, और जब भी कभी याद आए तो कथा निकाल लेना। और ये रहेगी ना कथा, हम रहे या ना रहे ये यादें बनी रहना चाहिए। और प्यारे जिसकी यादें बनी रहती हैं वही तो मेरे महादेव का साथ है। ये साथ जमाने का छूट जाए और महादेव का और मेरे ठाकुर का नहीं छूटना चाहिए। आप जो जिस भाव में रंगे हुए हैं, जिस भक्ति में रंगे हुए हैं, जिस प्रेम में रंगे हुए हैं, आप उसमें रंगे रहिए। चाहे मान लो दर छूटे, चाहे ये छूट जाए जमाना, हे मेरे भोलेनाथ अंत तक मेरा साथ निभाना, अंत तक मेरा साथ निभाना। बस यही तो भक्ति है, यही तो दृढ़ विश्वास है। आपका विश्वास अटल है तो आपकी उस अटारी पे, आपकी जटा में
माता बहने के पास में लोग कहते हैं चोटी, आपकी चोटी नहीं आपकी जटा है। जब बांध लेती हो ना तो चंडी, कालिका, महारुद्री, हाँ, जटा के एक प्रहार से तो दक्ष जैसे न जाने कितने पापी संभार हो गए थे। इसलिए अपनी शक्ति को पहचानो। भोले तेरी जटा बहती है गंगा, भोले तेरी जटा। और महाकालेश्वर स्वरूप कितना बढ़िया है। भोले तेरी जटा बहती है गंगा, भोले तेरी जटा में बहती है गंगा, भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर। ऐसा नहीं कि कालीज करना है, धोली भी चलेगी, जटा तो धोली होती है इसलिए जरूरी भी है। अरे धोली, अरे धोली जटा के अंदर, धोली घटा के अंदर, अरे तूने संसार को संवारा, धोली घटा के अंदर, संसार को संभाला, शिव जी तेरी जटा में बेटी गंगाधारा। शिव जी तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, भोले राम। हे महादेव, सब छोड़ जाए पर ये साथ नहीं छोड़ता। अब मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कि भले इधर कोरोना चल रहा है और कोरोना अपनी जगह है, पर मेरे महादेव को, मेरे ठाकुर जी को अब कौन अपने घर में बुला लेता है और कौन अपने माथे पे पधरा लेता है। मेरा भगवान भी प्रतीक्षा कर रहा है, क्योंकि भोले तेरी जटा में। अच्छा, एक काम और रह गया है। इधर सब जानते हैं, किंवदंती है कि समुद्र मंथन के समय विषपान कर जब शिव नीलकंठ हो गए थे, तब सृष्टि को कायम करने के लिए ब्रह्मा ने शिव की साधना करके 12 ज्योतिर्लिंग प्रतिष्ठित किए थे। श्री राम ने सभी तीर्थों से जल लाकर महाकालेश्वर में पिता को पिंडदान भी किया था। इसी जल से कोटि गंगा बनी। इसमें स्नान करने से पुण्य लाभ होता है। पश्चिम द्वार पर बड़े गणेश जी हैं। रिद्धि सिद्धि पंचमुखी हनुमान के साथ में विराज रही है। प्रसाद भी खरीद सकते हैं। आज मंदिर व्यापक संस्कार होकर नए रूप से सुसज्जित हो गया है और इस सब का अभी आपको मिलेगा, समय मिलेगा। आपको जाना है क्या? नहीं। भगवान महादेव की कृपा है। हर हर महादेव। भगवान को बुलाइए ना, भगवान इतना जो बैठे। मालवा प्रांत में एक और शिवलिंग है जिसका नाम है ओंकारेश्वर। यह मध्य प्रदेश का मनोरमा तीर्थ स्थान है। सभी जाते हैं ओंकारेश्वर के इस दिव्य महादेव उधर। अब निवेदन करूं
थोड़ी देर और उसके बाद में खूब आना। प्रदोष को सबसे पहले कमर से मुहूर्त करेंगे। कल हमने बताया था जब प्रदोष को सबसे शुरुआत कमर से ही। ये हमारे दीदी जो भी चाहिए सब ले जाओ। हाथ से धोरा से मैं आपको दूसरा दूंगा, आप बाद में आना। आपने ये चढ़ा दिया ना, ये सब चढ़ा दो बेटा, भगवान के वहां चढ़ा दो। ये है ममलेश्वर, एक है ओंकारेश्वर और एक है ममलेश्वर। शिव और शक्ति दोनों हमारे मध्य प्रदेश में, हमारे 3 शिवलिंग तो हैं। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वो 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करे, और 12 ज्योतिर्लिंग का जिसने दर्शन कर लिया है वो साक्षात शिव का पार्षद बन जाता है। यदि राजनीति में आपको तरक्की करना है तो पहली बात तो महादेव से जुड़ जाओ। कितनी बड़ी तरक्की, धन चाहिए तो भगवान श्रीनाथ जी से नाथ द्वारा जाकर के जुड़ जाओ, क्योंकि वो धन के कुबेर हैं। नाथक द्वारा में जाओ तो वहां जाकर के आप खड़े होना, खाली हाथ ऊपर करोगे यूं, इतनी देर में आपकी जेब में से इतनी बड़ी भी गड्डी होगी। तो भक्ति प्राप्त करना है तो बांके बिहारी मंदिर वृंदावन में चले जाना, और शक्ति प्राप्त करनी है तो काशी में चले जाना। काशी में मेरे महादेव रहते हैं, और कोतवाल जो है वहां पर भैरवनाथ है। योग यदि प्राप्त करना है तो सोमनाथ महादेव चले जाना, क्योंकि वहां योगियों का योग होता है। हिमालय में चले जाना, हिमालय तो केदारम, केदारेश्वर चले जाना, केदारनाथ जाते हैं। इसलिए 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना जीवन में बहुत, एक बार की यात्रा जरूर करो। नित्य प्रति वो मंत्र बहुत सरल है। उठो, सौराष्ट्रे सोमनाथम च शीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम सेतु वंदे तु रामेशम नागेशम दारुकामणे वाराणस्यातु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम कृष्णेशम शुचिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। पाप को समाप्त कर देते हैं महादेव का दर्शन। तो आप लोगों से यही विनम्र निवेदन है कि आज इस दिव्य कथा को श्रवण करके बिलपत्र का पेड़, यदि आपने शमी का पेड़ अपने घर में लगाया हो तो उसको किसी महादेव के मंदिर में ले जा करके वहां स्थापित कर दीजिए। वहां जाकर के उसकी देखभाल, वहां जाकर के उसकी पूजा कीजिए। किसी ने आपसे कह दिया तो आपने ला करके अपने घर में लगा लिया है। रुकावट आती है, कार्यों को करने से रुकावट। किसी मंदिर में लगेगा तो उस मंदिर में लगे हुए वृक्ष को परमात्मा की कृपा प्राप्त होगी। अभी तो छोटा है, अभी तो पेड़ हमने घर में ला करके लगाए हैं। मैंने आपसे कल भी कहा था, आप अपने घर में गुलाब लाते हैं, शोभादायक है, लेकिन वो रुकावट करता है। जिसके घर में भी अनार का पेड़ होगा उसके घर में बच्चों की हड्डियां निश्चित टूटी होंगी 110%। देख लेना, नहीं हो तो उस घर के धनी होगा, जिस धनी पे उसको बीमारी होगी, हड्डियों की बीमारी लगी रहती है। इसलिए अनार का पेड़ घर में नहीं। ये सब तंत्र शास्त्र की वस्तु है, ये हम गृहस्थियों के लिए काम की नहीं है। इसलिए अनार अपने घर में लगाए, अनार मंदिर में लगाए, तुलसी का वृक्ष हमारे घर में लगा सकते हैं। बड़, पीपल, गुलर, बोर ये हमारे घर में नहीं होना। कांटेदार नींबू का वृक्ष नहीं होना चाहिए। ये सब तीर्थों में, मंदिरों में लगाने की, उपवन में, बाग में, ये बाग की शोभा है, घर की शोभा नहीं है। घर की शोभा तो है वृंदावन। जिसके घर में तुलसी का पौधा होता है वहां मेरे ठाकुर जी आते हैं, निवास करते हैं। जिसके घर के मंदिर में रोज बिलपत्र चढ़ती है वहां मेरे महादेव रोज आते हैं। आपको चाहिए कि आप समझ, कोई कह देता है तो
उस समझ को थोड़ा सा अपने दिमाग से भी तो उपयोग करें, बुद्धि। एक गधा था, वो उसका मालिक उसके ऊपर रोज नमक की बहुत सारी ढेरियां लाद करके और नदी पार करता था। और एक दूसरा गधा नदी के अंदर से नहीं, वो नदी के ऊपर से जाता था, उसका मालिक उसको लेकर। तो एक दिन दोनों गधे बैठे 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 कि ये इधर से नदी तक आता है तब तक तो बहुत कष्ट में आता है, और नदी के बाद में जब चलता है तो ये मेरे से तेज कैसे चल लेता है। तो उसके पास में जाकर के उस दूसरे गधे से उसने पूछा, भैया क्या कारण है कि तू नदी में से निकल करके और नदी तक आता है तब तक तो तू मुझसे पीछे रहता है, और जहां नदी पार करी कि तू मेरे से आगे हो जाता है, जबकि तेरा और मेरा मार्ग, मैं तेरे से कम मार्ग में चलता हूं, मार्ग भी छोटा और सब कुछ, पर तू नदी पार करते हुए तेरी इतनी स्पीड हो जाती है और तेरा मालिक भी बड़ा खुश हो जाता है। तो उसने कहा, एक दिन आकर के देखो भाई, तू तेरी जगह सही है, मैं मेरी जगह सही है। 6 और 9 हिंदी का नहीं, इंग्लिश का 6 और 9, उसको आप यूं लिखोगे तो वो 6 बन जाएगा, और यूं सीधा करोगे तो उधर खड़ा हुआ व्यक्ति उसको 6 बताएगा और उधर खड़ा हुआ 9 बताएगा। दोनों गलत है क्या? नहीं है ना। गधे ने गधे से कहा कि भाई देख, मान ले मैं भी अपनी जगह सही हूं और तू भी अपनी जगह सही है। उसने कहा बता तो सही। तो इस गधे ने कहा कि देख, मेरा मालिक मेरे ऊपर नमक लाद करके ले जाता है, और जहां मैं नदी के अंदर से निकलता हूं तो नमक डूबता है, और नदी के अंदर पानी में नमक जब डूबता है तो मेरा नमक जो है वो नदी के पानी में घुल करके और मेरा आधा वजन हो जाता है, और मेरे ऊपर वजन कम हुआ तो मैं नदी में से निकल करके और बाहर जब निकलता हूं तो आराम से मेरा वजन आधा हो चुका होता है। उसने कहा ये तो अच्छी बात है, ये नमक आधा हो जाता है, वजन आधा हो जाता है। अब इस गधे के ऊपर रुई लदी हुई थी। बोलो हर हर। आई समझ में? तो जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो चल तो पड़ते हैं उधर, पर तुम्हारे ऊपर रुई लदी हुई है, तुमको एक चिंगारी भी सहन नहीं होगी। और इस संसार में नमक ऐसी चीज है कि दुकानों के बाहर ही पड़ा रहता है, कभी उसको ताला नहीं लगाते, उसको कोई तोक के नहीं ले जाता, वो घर में भी डुल जाए तो आप। इसलिए प्यारे, अपना जीवन नमक की तरह बना लो, लेकिन उस नमक को सत्संग में ला करके धो लिया करो, कीर्तन में ला करके धो लिया करो, कथा में ले आया करो। कोई कहे तो उसका वास्तविक स्वरूप समझा करो कि ये क्या कहना चाह रहा है। अब उस गधे ने क्या किया, उस गधे ने उसके देखे देख उस नदी में उतरा, और नदी में उतर के वहां से निकल भी नहीं पाया। तो तुमको जितना मार्ग पता, वो रुई थी, और उस रुई के उसको लेकर के जैसे उतरा तो मालिक इधर भगाए, लेकिन भागा नहीं उधर, और इधर भाग के नदी में आया, और नदी में आया तो मालिक को वापस बचाने आना पड़ा। और तुम्हारे को बचाने वाला मेरा भोलेनाथ यहाँ नहीं आएगा, अंत तुम्हारा खराब हो जाएगा, और वो कहेगा कि अब समझ में पड़ी। इसलिए आज यदि कह रहे हैं तो समझ जाओ, सुधर जाओ। अपने हाथों से जो गलती करी है उस गलती को सुधारने का जब जागो तब सवेरा। यह सनातन धर्म की नींव है। दूसरे धर्म में आपको ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन सनातन धर्म की ये है कि आपको जब जागो तब सवेरा। इसलिए सोमवार का दिन हो, शाम के समय मंदिर में मत जाया करो, और मंदिर में जाओ तो लोटा कलश जल भर करके भगवान को मत चढ़ाया करो, क्योंकि रात्रि का समय भगवान के सैया का, संध्या का समय होता है। पूजन करना है अपने घर में करो। भगवान की जो भी कोई बता रहा है वो सब अपनी जगह बता रहा है, लेकिन अपन भी रोटी खाते हैं। एक मास्टर, एक बच्चा लिख रहा था, तो वो बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने वो कॉपी चीट कर रहा था, वो बैठे 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 लिख दिया। तो उसमें उसने उसको पूछ करके, और वो लिखते 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 था, तो उसने एक चिट्ठी पे इधर की साइड में उसको लिख के दे दिया कि वो जो वो cos थीटा और tan थीटा वाली जो मैंने तेरे को दी थी, वो कहाँ है। तो उसको क्या पता कि ये इसने बोला मेरे से क्या, उसने वही उसके अंदर लिख दी।
अब वो लिख दी हेड मास्टर ने, वहां जैसे ही पढ़ा तो उसमें लिखा cos थीटा और tan थीटा वाली वो जो थ्योरी वाली मैंने तेरे को दी थी वो चीट कहाँ है। तो वो उसने उसमें लिख दिया, वो कॉपी जांचने वाले ने उसको फेल कर दिया, क्योंकि उसने उसकी जो नकल में भी अकल की। कोई ने इतना बड़ा मकान बनाया, सबसे बड़ी बात ध्यान रखना, 1 फीट रोड से छोड़ दो और अंदर चले जाओ, अंदर चले जाओ इतने, पर रोड पे घर को लेकर के मत आना। दरवाजा, अपने घर का पानी यदि किसी के घर के सामने बह रहा है तो समझना कि तुम्हारा सत्यानाश होने वाला है। ये बात निश्चित है। रोड पे थोड़ी सी जगह छोड़ करके रखो। सरकारी जो भी चीजें हैं उन पे आधिपत्य जमाने से तुम्हारे परिवार में, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों में सरकारी, तुम जिस बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूलों में और अच्छे अच्छे पढ़ाने के लिए वो कर रहे हो, ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। सूर्य की पावर खत्म हो जाती है। देखो मैं आपको थ्योरी बता देता हूं, यदि आप सरकारी चीजों पर कब्जा करते हो तो आपके सूर्य की थ्योरी खत्म हो जाती है। यदि आपका लोगों से बर्ताव खत्म होता जाता है, यदि आपके लोगों से बातचीत खत्म होती जा रही है, तो समझना कि राहु की दशा आपके जीवन में है। यदि आपके मन में बुरे बुरे विचार आ रहे हैं तो समझना कि चंद्रमा की मानसिकता, आपका चंद्रमा ग्रह बिगड़ चुका है, या चंद्रमा आपका नीच का होगा, या अपने खुद के स्थान पर होगा और खुद के स्थान पर बैठ करके उसको कोई बुरा ग्रह देख रहा है। मन से मानसिकता हटती जाती हो, कभी मन विचलित होता हो, और यदि आपका विवाह नहीं हो रहा है, खासकर माताओं, लड़कियों, बहनों के लिए यदि विवाह नहीं हो रहा है, घर वाले परेशान हो रहे हैं, उम्र ज्यादा हो चुकी है, शरीर का वेट बढ़ रहा है, तो ये समझिए कि आपका गुरु ग्रह बिगड़ा हुआ है। जिसका शरीर बढ़ता है, थायराइड हो जाता है, बढ़ता घटता है, समझना आपका गुरु ग्रह गड़बड़ हो गया है। हजारों गोलियां खाने से तो अच्छा है कि गुरु देवता की उपासना करना प्रारंभ करने। और भी प्यारे अनेकों अनेक, यदि आप समझ लो कि सब तरफ से आपको आकर के मुंह की खाने की पड़ रही है, आप काम कर रहे हो, कंपनी में जा रहे हो, किसी के द्वार पर काम कर रहे हो, और उसके बाद में भी हजारों काम करने के बाद में भी आपका धंधा मार्ग पे नहीं आ रहा है, आपका दिमाग व्यवस्थित नहीं है, आपकी सारी योजनाएं फेल होती जा रही हैं, तो ये समझना कि आपके ऊपर पितृ दोष लगा हुआ है। और पितृ दोष का मुख्य कारण होता है भगवान शनि, जो कर्म से आपको फल देते हैं, और आपके पितृ आपके ऊपर कृपा बरसाने की कृपा करते हैं, लेकिन आपके पितरों की संतुष्टि आपके ऊपर नहीं हो पाती है। शरीर के ऊपर यदि आपको बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं, शरीर के ऊपर चर्म रोग हो गया, गठिया की समस्या हो गई, चलने फिरने उठने बैठने की नहीं बनती है, भोजन पचाया हुआ, भोजन खाया हुआ नहीं पचता है, तो समझना बुध ग्रह की प्रॉब्लम है। और इन सारी प्रॉब्लमों का एक ही समाधान है, वो है मेरे महाकाल। बोलो हर हर। और इन सबकी आराधना को आपको घर में बैठ करके नहीं, मंदिर में बैठ करके करना है। भगवान भोलेनाथ के सामने जा करके अनुष्ठान की विधियां होती हैं, और उन सारी विधियों के लिए आप परामर्श कर सकते हैं। जब भी आपकी इच्छा हो, निसंकोच कथा चलती हो, उस समय फोन मत लगाना, परंतु ये मोबाइल बंद हो जाएगा तो जो घर बैठ करके इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, जिन लोगों के लिए इस कथा को यहाँ से प्रसारित किया जा रहा है, वो लोग घर बैठे बैठे, और कई गुरुजी को नेट अटकी गई, हम सुन ही नहीं पाया, तो वो जो मुख्य बातें होती है ना, वो अटक जाती है। तो उनसे भी निवेदन है कि आप भी समय निकाल करके भगवान पंडाल में पधारे, और कथा जहाँ पर भी होती है, कथा करवाने वाले समस्त आयोजकों को मेरा बार बार वंदन। इधर महाकालेश्वर की कथा श्रवण करा करके आइए, पुनः एक बार मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओंकारेश्वर के बारे में कहा जाता है, एक
समय पर मानधाता ने यहाँ घोर तप किया, फलस्वरूप महादेव जी ने इस रूप में प्रकट होकर के दर्शन दिए। तभी से अटूट पूजा एवं विश्वास वहां चला आ रहा है। यात्री अपनी अभिलाषा पूरी करने के बाद में महादेव के मंदिर में जाते हैं और महादेव से कहते हैं तो जाया कीजिए, बैठ करके ध्यान लगा लीजिए और इतनी भक्ति बढ़ा लीजिए कि आपके दर्शन करने मेरा महाकाल आपके बीच में आ जाए। पर बोलो क्या, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर भोले नमः शिवाय। ओम केदारेश्वराय शिव केदारेश्वराय, भोले नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम केदारेश्वराय शिव केदारेश्वराय, भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। जो केदारेश्वर महादेव है वहां पर महादेव का कोई स्वरूप नहीं है। जो गए होंगे केदारनाथ उनको पता है वहां कोई भगवान का स्वरूप नहीं, वहां भगवान त्रिकोण रूप में विराजित है। इसलिए जिसको मंगल ग्रह का होगा, जिसको भूमि में जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं मेरे भाई लोग, जो करते रहते हैं मकान इधर से उधर वो करना है, जिनको भूमि से फायदा प्राप्त करना है, वो केदारेश्वर भगवान के उस त्रिकोण को ध्यान धारण करते हैं तो उनकी उस प्रॉपर्टी के कार्य में भी बरकत होती है और परमात्मा की कृपा होती है। पर इस सारी कृपा को प्राप्त करने के लिए कुछ संचय तो करना पड़ता है। पूत कपूत तो और पूत सपूत तो पता नहीं कब रात को गला दबा के ने सब छुड़ा लेंगे। हाँ, यानी आज हाथ में है तो सब कर दो आके सूत्र कि महादेव मेरे हवाले तेरे हवाले है ना? जो अभी तक पकड़ के बैठे हैं मेरे हवाले, चाबी कई रातें छोड़ेंगे, छोड़ दो। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने, ओ भोले तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने, 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 तू जाने तेरो काम जाने। अब तारे हाथों मारे, अब तारे हाथों मारे, तू जाने तेरो काम जाने, भोले तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। ये गाड़ी तो आज फुल हो गई है और इस चाणक्यपुरी में सब फुल होकर के जा रही है। पता नहीं दूसरा स्टाफ इधर लगेगा कि नहीं लगेगा, कोई भरोसा नहीं है। पर इस गाड़ी में बैठने वाले हमेशा ध्यान रखना कि ड्राइवर अच्छा था कि बुरा था। मान लो पूरी गाड़ी भरी और पूरी गाड़ी में बैठा बैठा भी जितना बैठा है वो जितने भी बैठे रहे, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने, 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 तू जाने तेरो काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो
रख लेना लाज हमारी, तू जाने तेरो काम जाने। बोले तेरे होते मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरो काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने। तेरे होते मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। शरण में आया, जब से तेरी शरण में आया। ओ एक अनोखा मैंने आनंद पाया, एक अनोखा मैंने आनंद पाया। ओ जब से तेरी शरण में आया एक अनोखा आनंद पाया, जब से तेरी शरण में आया एक अनोखा आनंद पाया। और मिट गई चिंता सारी, तू जाने तेरो काम जाने। बोले मिट गई चिंता सारी, जाने तेरा काम जाने। ओ तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। हो तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। अरे दीन बंदे दीनों के नाम, दीन बंदे दीनों के नाम। मेरी डोरी तेरे हाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। बोले रखियो 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 लाज हमारी, तू जाने तेरो काम जाने। रखियो लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने।
पालनहारे, तू जाने तेरो काम जाने। ओ भोले तुम ही हो पालनहारे, तू जाने तेरो काम जाने। आने मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। मंजिल तक पहुँचाओगे तो, मंजिल तक पहुँचाओगे तुम, भव से पार कराओगे 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 तुम। कर ले मौज सवारी, तू जाने तेरो काम जाने। बोले कर लेंगे मौज सवारी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। भगवान की कृपा और आज भगवान शिव जी के महात्म का अंतिम चरण सुनाते सुनाते द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथा श्रवण कराई। और द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथा श्रवण कराते कराते श्री व्यास जी ने भगवान आदिनाथ भगवान शंकर से महापुराण का वर्णन पूर्ण किया और कहा कि जो द्वादशावतार की इस दिव्य कथा को श्रवण करता है और भगवान भोलेनाथ के इस दिव्य स्वरूप में इस दिव्य गंगा में जो अवगाहन करता है, उसके माता पिता पुत्र और वो इस कली काल में रहते हुए भी भगवान शिव जी के पद को प्राप्त होता है केवल ओम का जाप करने से। इसलिए एक बार आंखें बंद करके नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, पार्वती पतये हर हर महादेव, हर हर महादेव। इस प्रकार से इस दिव्य ज्ञान गंगा को 7 दिन तक श्री वेद व्यास जी के मुख से जो श्रवण किए थे सुत जी महाराज, वो सारे संतों को श्रवण कराते हैं। सुत जी ने कहा, ये ऋषियों, संत कुमार जी ने यह समस्त ज्ञान साक्षात मेरे गुरु व्यास जी को दिया और पूजनी व्यास जी ने मुझे संक्षेप में यह सब कुछ बताया। उन्होंने कहा, श्रवण पठन और मनन ही समझे, शिव भक्ति का सार कहे सुत जी, सुने हैं मुनिवर, यही मोक्ष का द्वार है। इस महापुराण को पढ़ने, सुनने और मनन करने से ही मोक्ष का द्वार खुल जाता है।
एक ही शंकर सर्वशक्तिमान देव है जो ब्रह्मा विष्णु इंद्र वरुण देवगण यक्ष गंधर्व नाग अप्सरा संसार के सारे जीव पर्वत वायु अग्नि जल सृष्टि प्रलय सब कुछ का मूलक है। यह पूरी सृष्टि भगवान शिव में समाई हुई है और भगवान शंकर सृष्टि में समाये हुए हैं। और आज इस त्रिपुर शिव के इस महापुराण का उपदेश वेद के न जानने वाले लोगों को नहीं देना चाहिए। कितनी बड़ी बात लिखी। जो वेद को नहीं जानते हैं उन लोगों को इस कथा का अधिकार नहीं होता है। लेकिन जन कल्याण की भावना से आज सर्वत्र इस संसार में इस कथा का वाचन परमात्मा की कृपा से सदगृहस्थों के लिए सदभक्तों के लिए हो रहा है। धार्मिक पुरुषों को बार बार इसका श्रवण कराना चाहिए। तो जो अपने विचार बना करके जिनके विचार बार बार टूट जाते हैं कि हम कथा करवाना चाहते हैं, हम कथा करवाना चाहते हैं, तो समझिएगा कि अभी भगवान ने आपको पात्र नहीं माना है। जब आप पात्र बन जाओगे वो महादेव खुद ब खुद कृपा करेंगे और कृपा करके आपको आपके ऊपर, और यदि पात्र नहीं बने हो तो आज से ही कथाओं में जाना प्रारंभ कर दो। अपने घर पे भगवान की कथा करना, कथा सुनना प्रारंभ कर दो और मन से ओम ओम का जाप करना प्रारंभ कर दो। आपके जीवन में भी मेरे भगवान की कथा आ जाएगी, भगवान पात्र भी बना देंगे। और यदि आपके मन में भावना है उन लोगों को जो घर में बुजुर्ग है और उनको यदि घर में करने वाला कोई नहीं है, सब कुछ है और उसके बाद में घर में करने वाला कोई नहीं है, कोई समिति नहीं है, कोई नहीं है, तो आकर के प्यारे अजय शास्त्री जी facebook.com पर जाना, वही नंबर है दास के, वहां से फोन लगाना और फोन लगा करके गुरुजी हमको कथा करानी है। आपको कुछ भी नहीं करना, हमारी समिति सारा काम भी कर देगी और आपके यहाँ कथा भी करानी। चिंता किसी चीज की मत करो प्यारे। आज ये कलयुग है, इस कलयुग में वृद्ध लोगों के मन में इच्छा है पर कराने की आवश्यकता करे कौन, व्यवस्था कौन करे, सब कुछ करता है आदमी। पास में ही रहता है आपका बेटा, बस एक फोन लगा लेना, महादेव की कृपा तोड़ करके चली आएगी। भागवत कथा, राम कथा, नर्मदा पुराण, शिव पुराण और जितने भी पुराण हैं, 18 पुराण और 18 उप पुराण, ये सारे पौराणिक जी करते हैं। अभी नानी भाई का मायरा किया था आपके गणेश मंदिर में, वैष्णो देवी मंदिर में आदरणीय पुरवाल जी ने भागवत कथा कराई थी। जरा एक बार उनके लिए भी ताली सेवा कर दीजिए भाभी और दोनों ने। और केवल जन कल्याण में तो चाहते तो अपने घर पे करा लेते, रहते वहां थे। ये मत सोचना कि कथा कहीं पे भी करा सकते हो, लेकिन पूजा आपके घर में होना चाहिए यदि आप सेलिब्रेट करवाए, क्योंकि ये पूजा महान है और इस पूजा का ही महत्व है। ये लोग जितने आए हैं, आज यहाँ भंडारा है प्यारे, जो भी इस भंडारे में दान करना चाहते हो, जो भी भंडारे के लिए राशि लाए हो वो, हाँ कथा में भंडारा है और कल भंडारा है 4 बजे से, कल 4 बजे से भंडारा है ड्यूटी से आने के बाद में, है ना। तो जो भी कुछ देना है आपको, दान करना है, तो ये डब्बा रखा हुआ है यहाँ। और भैया कोविड का ध्यान रखना और गुरुजी का भी ध्यान रखना, है ना। अभी भी यहाँ आओ तो मैं आपको दूंगा, बस इतना थोड़ा दूर से जो चढ़ाना है वो इधर ढक लेना, या नहीं तो इधर 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 आपको मैं प्रदान करने बुला रहा हूँ। कुछ चीजें मैं आपको दूंगा, मैं बुलाऊंगा समिति को, क्योंकि मैं समिति को बुला लूंगा तो फिर मेरी विदाई कौन करेगा। समिति वालों को बहुत जल्दी है, हमको कथा हो जाएगी तो फिर आपके हाथों से तो आज कथा का विश्राम होगा ना। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बस बड़े प्रेम से आप लोगों ने इस कथा को श्रवण किया है और इस कथा से जुड़ करके आपने जो आनंद लिया है, ना मैं इस आनंद को भूल सकता हूं, ना आप कभी भूलिएगा। बस इतना वादा, इतना प्रेम यदि आपने बना करके रखा, क्योंकि 7 दिनों का साथ था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा,
और हुई कृपा यदि महादेव की, हुई कृपा यदि भोले की, तो मिलेंगे हम दोबारा। 7 दिनों का साथ था तुम्हारा हमारा, 7 दिनों का साथ था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अरे भैया भाभी फिर तुम कल यहाँ मत आना, और अपने घर पर बैठ के भोले के गुण गाना। और हुई कृपा यदि महादेव की, हुई कृपा यदि भवानी माँ की, और हुई कृपा यदि गोविंद की, तो मिलेंगे हम दोबारा। 7 दिनों का साथ। दुनिया लाख अड़चने लगा ले, और मेरे महादेव की कृपा अपने दास को जहां चाहे वहां बुला ले, ये भगवान की कृपा है। ये सारा संसार अपनी जगह पर रह जाए, लेकिन ये परिवार, ये शिव परिवार और ये महिला मंडल और इनकी वे श्रद्धा को और इनके विश्वास को बार बार नमन वंदन। एक बार जरा ताली सेवा कर दीजिए। आज ये लोग हैं और इन लोगों की सार्थकता है कि इन लोगों ने ऐसे छोटे छोटे मंडल अपने ग्रुप अपने मोहल्ले में बना लो, और बना करके और उसमें मेरे महादेव को बुला लो, मेरे ठाकुर को बुला लो। तो आज ये तीसरा यहाँ पर इस प्रांगण में ऐसी परिक्रमा चल रही है। क्यों पुरबल जी है ना, अब पता नहीं इधर से होते हुए कहीं उधर वाले कोने में नहीं चले जाए मेरे महादेव। एक पहले उधर आए गणेश मंदिर पे, फिर गणेश जी से माता वैष्णो देवी के वहां, वैष्णो देवी से भोलेनाथ, और अब वापस से उधर मेरे ठाकुर जी बुला रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। देखो भगवान की जो सफल हो जाए तो सफल अर्घेण संतु सर्वे संतु निरामय। आइए अब हमारी खाटू श्याम महिला मंडल की देवबाई सोलंकी कहाँ है भाभी, बाकी कहाँ गई? अरे बाद में रो लेना, जरा ताली सेवा करो एक बार इनके लिए। ये आई हमारे वहां, भगवान की कृपा, कथा श्रवण की और मन में भाव जागा। दूसरे लोगों के सबके अलग अलग, आजकल क्या है बहुत सारे गुरु जी हैं, सबका अलग अलग अपना अपना भाव होता है, लेकिन इनका भाव था और इनके भाव के कारण आज यहाँ पर भगवान सावरिया सेठ की कृपा से भगवान के शिव पुराण कथा हो रही है। हम ज्यादा दूर नहीं रहते हैं, हम पुनः आपसे कह रहे हैं, यहाँ से जितना में तुम वहां जवाहर चौक तक जाओगे इतना में तुम सिया पहुंच जाओगे। यहाँ से बिलावली मंदिर भी आते होगे ना, और फोन लगाने के लिए बस समय देता हूं मैं 12 बजे से 3 बजे तक, और सुबह 7 बजे से तो 12 बजे तक मत लगाना। शाम को 4 बजे के बाद में, 4 बजे से तो 5 बजे बाद में, जब भी हो 5 बजे से तो रात भर मोबाइल चालू रहता है और मुंह भी चालू रहता है। देव भाई सोलंकी और सभी मंडली, ज्योति मिश्रा, मंजू ठाकरे जी, अमिता खराड़िया, विभा दुबे, बबीता ठाकुर जी, और ये क्या पूजा पुष्पा वर्मा जी के लिए जरा ये पुष्पा वर्मा जी जो है अभी वो शिव पुराण की कथा के लिए यहाँ से कहाँ गई, उनका वहां से हमारे पास फोन आया था, बोले गुरुजी अभी तो मैं वहां नहीं हूँ, 2 दिन बचे, 2 दिन पहले हो गया था ऐसा कुछ, 2 दिन पहले उनका ऐसा कुछ हो गया था, उनके देवर या जेठ जी शांत हो गए थे। तो ये पुष्पा वर्मा जी के लिए मोबाइल से देख रही हो, ताली सेवा कर दीजिए आप सब लोगों के लिए। खाटू श्याम महिला मंडल की आपको भी सौभाग्य प्राप्त करना है तो मन बढ़ाइए, हौसला बढ़ाइए। घर बढ़ाने से और धन बढ़ाने से कुछ नहीं होता है प्यारे।
जो मैं था जानती प्रीत करे दुख हो नगर डिंडोरा पेट दे प्रीत ना करियो को रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा और आपको अपने दिव्य भजनों से और दिव्य मंत्रों से लाभान्वित करने वाले हरिओम आदरणीय पंडित राहुल जी आपके लिए जोरदार ताली सेवा के लिए, जिन्होंने 7 दिन तक इस दिव्य कथा में हमारे सहयोगी बन करके इस कथा को पूर्ण रूप से परमात्मा की कृपा प्राप्त कराई। जरा एक बार ताली सेवा भगवान। रमता जोगी बहता पानी रमता जोगी बहता पानी वो अपनी तो है बस ये कहानी अपनी तो है बस ये कहानी इसीलिए दुनिया में जीना हमारा ओ मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। और इतना सुंदर आर्गन को आप सब लोगों को सुनाने वाले हमारे गब्बर भैया के लिए एक बार जरा जोरदार ताली सेवा करें। और तबले पर हमारे रोहित भैया, आप लोगों को अपनी सुंदर सुंदर मीठी तबले की ध्वनि सुना करके जरा एक बार ताली सेवा करें, वंदन। और पेट पे हमारे नितिन भैया, ये सब हमारा, हम इनके बिना कुछ नहीं है, ये हमारे अंग है, ये हमारा अंग है और ये समिति हमारी वाणी है। इस पूरी समिति के द्वारा ये जो दिव्य कार्य हो रहा है, इस कार्य को आप लोगों तक यहाँ नित्य रूप से पहुंचाने वाले परमात्मा की इस दिव्य कथा गंगा में यह परमात्मा की कृपा है। और हमारे साउंड वाले भैया, जिनका सुंदर जितेंद्र भैया, जिन्होंने अपने प्रेम से समस्त हमारी आवाज को समस्त भक्तों तक पहुंचाया। जरा एक बार ताली सेवा कर दीजिए उनके लिए भी। और आप लोगों के बीच में पहुंचाने वाले और यहां तक इस कथा को आप समस्त भक्तों तक जोड़ने वाली हमारी मौसी जी भी आई हैं और
यहाँ देवास में भगवान नर्मदा मैया की कथा करवाने वाली है हमारी आइए ना बताइए। ये अभी नर्मदा की परिक्रमा करके आ रही, उनके लिए भी जरा एक जोरदार ताली सेवा। पूरे भगवान कहते ना कि कोई भक्त यदि तीर्थ या व्रत करके आए तो उनके दर्शन करने से ही वो पूर्ण हो जाती है यात्रा। आपको बड़े प्रेम से लल्ली दीदी के लिए एक बार जरा ताली सेवा की। वाणी आजा। इस कथा के केवल भाभी रहना थे आजा ना। नहीं बोल रहे ना, ये उनको बुलाना था। नहीं मैं नहीं बोल पाई, सॉरी। नहीं आजा, ऐसा कुछ नहीं।